वी वेलकम यू एट रोजगार तक यूट्यूब चैनल। हम आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीसीएस अर्थात सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति के विषय में दिखेंगे। चलिए आज देखते हैं सीसीएस। सीसीएस का अर्थ क्या होता है? सीसीएस का अर्थ है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अर्थात सुरक्षा पर कैबिनेट समिति। क्या? सुरक्षा के मामलों पर कैबिनेट समिति क्या है? चर्चा में क्यों है? हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके संबंध कहाँ से पाया गया था? पाकिस्तान से, जिस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए, आगे की रणनीति तैयार करने के लिए सुरक्षा मामलों को जो कैबिनेट समिति है उसकी बैठक हुई थी। किसकी? आपको उसकी बैठक हुई थी? कैबिनेट समिति सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस है क्या? सुरक्षा के मामलों पर मंत्रिमंडल का छोटा रूप होता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। देखिए, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के बारे में क्या है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सीसीएस रक्षा नीति, व्यय और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, चर्चा करती है। उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उच्च स्तर पर, उनकी नियुक्ति से संबंधित भी सर्वोच्च निकाय है। कौन? जो सीसीएस है, सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति। ये आपको राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जितने भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं या नियुक्ति होती है, उसका निर्णय कौन लेता है? उसका निर्णय आपको सीसीएस लेता है, इसका ये सर्वोच्च निकाय है। उसके अलावा इसका हम देखते हैं इतिहास। जो वर्तमान सीसीएस है, सीसीएस का कहने का अर्थ है सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति। इसकी संरचना से समतुल्य पहली बार हमें 1947 में, स्वतंत्र भारत में 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति से मालूम चलता है। यह समिति पहली आपातकालीन बैठक कब बुलाई थी? जब 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। कब? 1947-48 में भारत पाक युद्ध के दौरान बुलाई गई थी वह समिति का। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसमें सदस्य कौन कौन थे? उस समय के वर्तमान गृह मंत्री सरदार पटेल और जो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह इसके सदस्य थे। जो वर्तमान में सीसीएस की प्रारूप है वो आपको 1999 के कारगिल युद्ध के बाद की जो समिति बनी थी उसकी वर्तमान औपचारिक संरचना को अपनाया गया है। कब? क्या? जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो उसके बाद जो सीसीएस की बैठक हुई थी, जो संरचना अपनाई गई थी, वो अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, जिसमें कि रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह एक उच्च स्तरीय समिति बन गई। कौन सा? सीसीएस। ये किसकी अध्यक्षता में होता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है, जिसमें कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री शामिल होते हैं। उसके अलावा इसमें कौन शामिल होता है? एनएसएस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक सचिव के रूप में शामिल होते हैं, जो कि समन्वयक का काम करते हैं। देखिए, समय के साथ सीसीएस भारत में सीसीएस जो है भारत सरकार के आंतरिक और बाह्य मामलों जो कि सुरक्षा से संबंधित है का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में विकसित हुआ है। कौन? सीसीएस। उसके अलावा इसका संगठन देखते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होता है। इसकी अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में जो गृह मंत्री हैं वो रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। कहने का अर्थ ये एक कैबिनेट का एक छोटा सा रूप है। राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो आपको सचिव स्तर के समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो रक्षा मंत्री होते हैं इसके अस्थाई आमंत्रित सदस्य होते हैं, और तथा इस आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यों को भी इसमें बुलाया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। जो कैबिनेट सचिवालय वो इस सीसीएस की सभी बैठकों और कार्रवाइयों का रिकॉर्ड रखता है। कौन? जो कैबिनेट सचिवालय है। जो सीसीएस है ये रक्षा, विदेशी मामले, खुफिया एजेंसी जानकारी, परमाणु मुद्दे, अंतरिक्ष नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित क्या है? देखता है, से संबंधित है। कौन? जो सीसीएस है।
सीसीएस कौन है? एक सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, ठीक है। उसके अलावा कैबिनेट समितियां होती क्या हैं? ये आपको जो मंत्रिमंडल है उसका एक छोटा सा रूप होता है। क्या है? कैबिनेट समितियां संविधान से बाहर है, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, इसकी कोई सा उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इन्हें आंशिक रूप से मंत्रियों के छोटे समूहों को विशिष्ट नीति क्षेत्रों पर निर्णय लेने की अनुमति देकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का बोझ कम किया जाता है। जो केंद्रीय समितियां बनती है, कैबिनेट समिति बनती है, वो क्या होता है? जो मंत्रिमंडल है उसके कार्यों को, बोझ को कम करना और निर्णय लेना, जल्दी में निर्णय लेना, उसके लिए क्या बनाती है? कैबिनेट समितियां, ठीक है। प्रधानमंत्री समितियों की संख्या में परिवर्तन और उसके कार्य क्षेत्र को संशोधित कर सकते हैं। कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री समितियों के संख्या, जो में सदस्य हैं उनकी संख्या को तथा उसके कार्य क्षेत्र को संशोधित कर सकते हैं। प्रत्येक समिति के सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या 3 से 8 हो सकती है। कितना? 3 से 8 तक हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा भारत में कितने तरह की कैबिनेट समितियां हैं? 8 तरह की हैं। पहला देखिए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट जो समिति है, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, केंद्रीय सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, संसदीय मामलों पर, रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति, उसके अलावा आवास संबंधी कैबिनेट समिति और मंत्रिमंडल नियुक्ति से संबंधित कैबिनेट समिति, ठीक है। इसके अलावा जो आर्थिक मामले, आवास संबंधी और जो है, उसके बाद संसदीय मामलों से संबंधित जो कैबिनेट समिति है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। उसके अलावा जितने भी कैबिनेट समिति है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये रहा आपका कैबिनेट समिति के बारे में, सीसीएस के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब